वहीं जोधपुर के ओसिया से बड़ी खबर है। उपखंड क्षेत्र के चेराई में महादेव नगर भीलों की ढानी में हुई जलमग्न और दर्जनों भर ढानियों में भरा बारिश का पानी। कई लोग अपने घरों में फंसे और भील परिवार उपखंड प्रशासन से कर रहा है मदद की मांग। ये खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर के ओसिया से, जहां पर जगह जगह बारिश का पानी भर गया है और महादेव नगर भीलों की ढानी में जलमग्न हो गई और कई लोग अपने घरों में फंसे और यहां पर पानी की निकासी की मांग की जा रही है। कई लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घरों में फंस गए हैं और भील परिवार उपखंड प्रशासन से कर रहा है मदद की मांग। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर के ओसिया से, जहां पर बारिश का पानी बुरी तरीके से भर गया है कई इलाकों में और यहां के लोगों द्वारा पानी की निकासी की मांग की जा रही है प्रशासन से और पूरी तरह भीलों की ढानी जो है वो जलमग्न हो गई है। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर पुराने शहर की सब्जी मंडी के छत्री बाजार में दो अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़ी आधा दर्जन बाइकों को निशाना बनाया। चोरों ने बाइकों की पाइप और टंकियां तोड़कर पेट्रोल चोरी कर लिया। ये करतूत नजदीक ही एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। वहीं मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले प्रशासन ने बाजार से सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए पोल लगाए थे और लेकिन उन पोल पर सीसीटीवी कैमरा आज तक नहीं लगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यहाँ पे रात को करीब 3-3:15 बजे दो जने मोटरसाइकिल आए, जैसा कि सीसीटीवी में नजर आ रहा है। एक ने उतरकर मोटरसाइकिल पेट्रोल निकाला। हमने रात को ही टंकी फुल कराई थी, मैं पेट्रोल निकाल के ले गया। जैसे दूसरी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालने लगा, उसकी निगाह कैमरे पर पड़ी। उसने जो पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के लिए, जिससे अभी तक कैमरे लगे हुए नहीं है, नीम का थाना के पाटन से बड़ी खबर है। डिवाइडर की सूझबूझ से ड्राइवर की सूझबूझ से टला ये बड़ा हादसा। चलती निजी स्कूल बस के निकले दोनों पहिए और बाल बच्चे। बस में सवार 60 से अधिक स्कूली बच्चे। बस के दोनों टायर निकलने से हुआ जोरदार धमाका। आसपास के लोगों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। ये बड़ा हादसा आपको बता रहे हैं, जहां पर ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। चलती बस के टायर निकले और बाल बच्चे। बस में सवार 60 से अधिक स्कूली बच्चे और ये बड़ा हादसा यहां पर होता हुआ टल गया। चलती निजी स्कूल बस के टायर निकल गए और ड्राइवर की सूझबूझ से, लेकिन ये बड़ा हादसा टल गया और बस के दोनों टायर चलते हुए निकल गए। वहीं बांसवाड़ा में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे पावर प्लांट से प्रभावित लोगों ने पहले हंगामा और फिर पुलिस पर पथराव किया था और आज भी रतलाम रोड पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास स्थानीय लोगों की कोई भीड़ नजर नहीं आई। लेकिन एक दिन पूर्व हुए हंगामे और पथराव को देखते हुए दूसरे दिन सुबह से पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन सिंह अग्रवाल ने नेतृत्व कर भारी जाब्ता माही पावर प्लांट के ऑफिस पहुंचा, जहां पर पूर्व उपद्रवियों ने पथराव किया था। झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर है। गागरोन में काली सिंधी नदी में 3 लोगों के डूबने का मामला। 3 दिन से रेस्क्यू के बाद 3 लोगों के शव निकलवाए बाहर और पुलिया पार करते समय बाइक सहित तेज बहाव में बह गए थे तीनों लोग और आज तीनों के शवों को डिटेन कर लिया गया है। ये मामला पुराना है। झालावाड़ के खानपुर से काली सिंधी नदी में 3 लोगों के डूबने का मामला कई दिनों से चल रहा है और कई दिनों से सर्च ऑपरेशन जारी था और आज जाकर तीनों के शव को रेस्क्यू कर लिया गया है। 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को बरामद कर लिया गया है। 73 बेशकीमती पेंटिंग्स और 100 से ज्यादा हथियार। ये कोई म्यूजियम नहीं बल्कि जयपुर के थाने में रखा बेशकीमती सामान है और इनकी संख्या 900 से ज्यादा है। ये अंतरराष्ट्रीय मूर्तियां तस्कर और ये बेशकीमती मूर्तियां तस्कर वामन नारायण घिया से 21 साल पहले में बरामद हुई थी। 11 साल पहले वामन नारायण घिया को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन ये सामान आज भी थाने में पड़ा है। इनमें खजुराहो की प्रतिमाओं के टुकड़े भी शामिल हैं। इनकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए थी। वहीं 1 करोड़ रुपए की पेंटिंग्स भी हैं। राजस्थान विधानसभा के बजट सेशन में
एक बार फिर बेशकीमती सामान का मुद्दा उठा है और इसमें पूछा गया कि सरकार इस बेशकीमती सामान का क्या कर रही है। सरकार ने भी अपने जवाब में बताया कि इनकी जांच कराकर म्यूजियम में रखा जाएगा। और विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद पुलिस प्रशासन और पुरातत्व विभाग दोनों एक्टिव हो गए हैं। पुरातत्व विभाग यहां रखी मूर्तियों की जांच जल्दी से कस्टडी में लेने की तैयारी कर रहा है। विद्याधर नगर थाने में मूर्तियां ही नहीं और भी कला वस्तुएं हैं। लगभग अंदाजन 855 पुरा सामग्री है, जिनको विभाग जो है जल्दी ही शिफ्ट करेगा विरासत संग्रहालय में। और अब मान के चलिए आने वाले 10-15 दिन के अंदर सारा सामान वहाँ पहुँच जाएगा। इन चीज़ों की कीमतें जो है वो आकलन नहीं की जा सकती है। बहुमूल्य चीज़ें हैं, देश की विरासत है। एक घिया जो है वो एक स्मगलर था और उसने ये बहुत सारी मूर्तियाँ और चीज़ें जगह जगह से उठाई थी। उसके पकड़े जाने के बाद ये सामान जो है वो विद्याधर थाने में रहा। 2014 में इसका जो है वो जजमेंट पास हुआ कि इनका क्या किया जाए। अब इनको जो है यहाँ किशनपोल बाजार में स्थित भरतपुर के नदबई में पालिका प्रशासन की अनदेखी से आवारा पशुओं का दिनों दिन आतंक बढ़ता जा रहा है। 2 पशुओं की भयंकर लड़ाई हुई, जिसके बाद एक जानवर घर की छत पर बने कमरे में घुस गया, जिससे परिवार के लोगों में भगदड़ मच गई। जिसके बाद नपा की टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत कर पशु को सुकुशल नीचे उतारा। और भरतपुर के नदबई से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर घर की छत पर बने कमरे में एक अज्ञात जानवर घुसा और पालिका प्रशासन की अनदेखी की वजह से ये घटना घटी। और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पशु को बाहर निकाला गया। डीडवाना के उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जिन्हें डायलिसिस के लिए दूसरे जिलों या महंगे निजी अस्पतालों में जाना पड़ता था। जिला मुख्यालय स्थित बागड़ राजकीय अस्पताल में किडनी डायलिसिस की सुविधा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान आज से ही मरीजों को इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो गया है। जिले में अब डीडवाना और कुचामन अस्पताल ऐसे 2 अस्पताल है जहां डायलिसिस सुविधा उपलब्ध शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योजना में ये 100 दिन की योजना थी। उसमें ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डायलिसिस का प्रोग्राम रखा गया था। तो हमारा इसमें जब से CS मैडम का प्रोग्राम चल रहा है उससे हम प्रयासरत है और कलेक्टर साहब भी बहुत प्रयासरत थे कि भाई कि जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट किया जाए। तो हमने 7 to 15 डेज में टेंडर करके मेडिसिन का आज दानाराम जी का। खबर कोटा से है, जहां पर कोटा रेल मंडल में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर एक युवक को चलती ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया गया। गनीमत रही कि युवक की जान नहीं गई। घायल युवक को कोटा में MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल ने बताया कि वह वृंदावन का निवासी है और मथुरा से ट्रेन में उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए जा रहा था, तभी कोटा के आसपास उसको चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। उसके परिवार में आपसी झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से परिवार के लोगों ने ही उसको चलती ट्रेन से धक्का मारा। करौली में लांगना थाना पुलिस की स्मैक तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने मालासर, सरमथुरा और धौलपुर क्षेत्र में स्मैक की तस्करी और सप्लाई करने के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोटर बाइक से क्षेत्र में स्मैक की सप्लाई करते थे और इसी के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की स्मैक तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खबर पाली के बाली से है, जहां पर नाडोल कस्बे में प्राकृतिक बरसाती नाला बारिश में आफत बना हुआ है, जिसकी वजह से पास ही के बालिका आवासीय विद्यालय में 3 से 4 फीट पानी भर गया है। वहीं प्रधानाध्यापिका गरिमा डांगी ने बताया कि विद्यालय क्षेत्र में प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में पानी भर जाता है। विद्यालय में पानी भरने की सूचना मिलते ही देसूरी ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर विद्यालय की सोमवार तक छुट्टी कर दी गई।
बालोतरा से खबर है, जिले में रुक रुक कर बारिश जारी है। देर शाम से चल रहा बारिश का दौर लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। शहरी की निचली बस्तियों में भरा पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के चलते घरों में पानी घुस गया है। बालोतरा से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और पानी की निकासी ना होने के कारण निचली बस्तियों के घरों में पानी भर गया है। जयपुर के चाकसू में गोलीराव तालाब में रिसाव की आशंका से लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में एसडीएम और पालिका ईओ ने मौके पर रिसाव को लेकर जानकारी ली। हालांकि तालाब में बुलबुले उठ रहे हैं और उस स्थान पर मिट्टी के गड्ढे डालकर स्थिति पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। टॉक के पीपलू से खबर है, छलक उठा माशी बांध। 6 इंच से अधिक ऊंचाई से चल रही चादर और बांध के गेट को करीब 1.5 फीट तक खोलकर की जा रही है ओवरफ्लो पानी की निकासी। और पानी के आवक से किसानों में दौड़ी खुशी की लहर। उपखंड क्षेत्र के 29 गांवों के लिए लाइफलाइन बनकर आई है माशी की ये बांध और ओवरफ्लो पानी को निकाला जा रहा है। 6 इंच से अधिक ऊंचाई से चल रही है चादर। मासी गांध रेन गेज पर 1 अगस्त को 170 mm बारिश दर्ज की गई थी और इसके जो कैचमेंट एरिया है, फाजी वाला एरिया है, दुद्धू वाला एरिया है, तो वहाँ पर 140 प्लस बारिश दर्ज की गई थी। उस रेन गेज एरिया के अंदर और डैम के कैचमेंट एरिया के अंदर भारी बारिश की वजह से मासी बांध के अंदर जो कि इसकी 10 फीट भराव क्षमता है, तो इसकी आज सुबह ही चादर चल गई। झुंझुनू में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 100% वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता देने की मांग को लेकर झाड़ू डाउन हड़ताल जारी है। तीसरे दिन भी सफाई कर्मचारियों ने शहर में सफाई कार्य का बहिष्कार रखा, जिसके चलते शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सभी का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। हमारा ये तीसरे दिन भी धरना जारी है। इससे पहले 28 तारीख को हमने ज्ञापन भी दे दिया है और अभी तक हमारी किसी प्रकार की मांग पर सुनाई नहीं हुई है। हमारी मुख्य मांगे हैं वो है वाल्मीकि समाज को 24,797 पदों पर जो नियुक्ति निकली है उसके अंदर भागीदारी देवे फुल और 100% वाल्मीकि समाज को ही। और झुंझुनू की चिड़ावत शहर की कोट रोड पर कुछ दिन पूर्व ही विरोध के चलते शराब की दुकान को बंद करवाया था। वहीं शराब की दुकान अब कोट रोड के दूसरे हिस्से में खुल गई है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने इस बार पंचायत समिति की सरकारी दुकान में ही शराब की ठेके संचालन की अनुमति दे दी है। इसको लेकर वार्ड 13 और 20 के लोग विरोध में उतर आए हैं और वार्ड वासियों ने इसको लेकर एसडीएम से मुलाकात की और ज्ञापन देकर शराब की दुकान को जल्द से जल्द हटाने की मांग की। जो ठेका खोला जा रहा है वो पंचायत समिति के मालिकाना हक की दुकान में खोला जा रहा है। जिन अधिकारियों ने वहां स्वीकृति दी है उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए थी कि 100 मीटर के भीतर न स्कूल नहीं हो, जबकि डालमिया विद्या मंदिर जो कि डालमिया स्कूल जो पहले सिर्फ लड़कियों की थी आज को एजुकेशन की है, वहां पर काफी जो बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में साथ ही वहां पर उसके साथ 3 मंदिर हैं 100 मीटर के भीतर जहाँ पर माताएं बहनें ये जो डेली पूजा अर्चना करती है और गर्ल्स कॉलेज का रास्ता है। इसके अतिरिक्त ये भारद्वाज हॉस्पिटल है जहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन जो महिलाएं वो अपने बच्चों को दिखाने के लिए लेकर आती है। ऐसे स्थान पर बैंक है, सरकारी तंत्र की सारी व्यवस्था है। ऐसे स्थान पर नियमों को ताक पर रखकर प्रभावशाली लोगों के द्वारा वो ठेका खोला गया है। धौलपुर शहर के बाड़ी रोड स्थित राजधानी अस्पताल में हंगामा हो गया। मामला एक मरीज की मौत से जुड़ा हुआ है। पीड़ित ने बताया कि अपनी गर्भवती पत्नी को बीते 31 जुलाई को राधा रानी अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल प्रबंधन ने ऑपरेशन से डिलीवरी होने की बात कही थी। ऑपरेशन के बाद पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और राधा रानी अस्पताल के डॉक्टरों के हाथ खड़े कर दिए और जिसके बाद सभी परिजन युवती को लेकर आगरा भागे, जहां बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। लेकिन अब शव को लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
वहीं बांसवाड़ा नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों और वाल्मीकि समाज ने अनिश्चितकालीन सफाई कार्य बंद करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में उन्होंने नगर परिषद के आयुक्त को ज्ञापन दिया और जिसके बाद आज नगर परिषद के बाहर धरना जारी है। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक सफाई के सभी कार्य बंद रहेंगे और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी हरिजन में सभी समाज में बच्चे हमारे बिल्कुल बेरोजगार है। किसी औरतों की नौकरी नहीं है, आदमी की नौकरी नहीं है। आज हम हैं, कल नहीं रहे, हमारे बच्चे भूखे मरने के लिए भाई साहब। इसलिए हम ये चाहते हैं नगर निगम से कि हमारे बच्चे लगाए जाए, हमारे बच्चे लगाया जाए। हमारे नगर निगम के अंदर बच्चे करते गए और करते आ रहे। हमारे बूढ़े सियाने लोग करते गए। नगर निगम में आज बनिया कर रहे, ब्राह्मण कर रहे, आदिवासी करे, चमार कर रहे, फिर हमारी कास्ट कहाँ जाएगी। सफाई कर्मचारी भर्ती की जो हमारी मांग चल रही है और उसमें हमारी प्रमुखता से जो मांग है ये है कि भाई पूरी सफाई कर्मचारी भर्ती में सफाई कार्य से जो परंपरागत रूप से यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो सफाई का कार्य कर रहा है उनको पहली प्राथमिकता दी जाए और आरक्षण की जो व्यवस्था है जो बना रखी है सरकार ने। टोंक जिले के देवगंज ढानी के ग्रामीणों ने महानिदेशक पुलिस एसीबी जयपुर को पत्र लिखा। लोगों का कहना है कि 2022-23 में ग्रेवल सड़क निर्माण स्वीकृति राशि होने के बाद भी सड़क निर्माण नहीं किया गया। साथ ही 47 फर्जी मस्ट्रोल भरकर लाखों रुपए की राशि उठाकर सरकारी राशि का भी गबन किया गया है। वहीं मामले को लेकर जिला कलेक्टर से लेकर उच्च अधिकारियों तक अवगत करवाया गया है, लेकिन फिर भी दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही।